Yeah, praise the Lord. हालेलुया। I believe you're blessed. मेरा विश्वास है हम सब Say आशीर्वादित amen. है। कहिए आमीन। Let the devil hear it. कि शैतान भी सुनने पाए, सुन न पाए, सुनने पाए। सुनने पाए. The devil cannot read your thoughts. शैतान आपके विचारों को नहीं पढ़ सकता। Amen. आमीन। If you think good, he doesn't know it. यदि आप अच्छा सोचते हैं तो उसे पता नहीं चलता। You have to say good. आपको अच्छा बोलना पड़ेगा। Amen. आमीन। So learn some mysteries and secrets. तो कुछ रहस्य और भेदों को सीखिए Then you can live a blessed life. ताकि हम आशीर्वादित जीवन जी सकें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for who you are. पिता धन्यवाद उसके लिए जो तू है। Not only who you are, but Yes. who you are to us. केवल वो ही नहीं कि जो तू है, पर जो तू हमारे लिए है। Thank you, Father. धन्यवाद You're पिता a good God. कि तू भला भला ईश्वर है, Great and almighty. महान शक्तिशाली, There is no one higher than you. कि तेरे जैसा दूसरा ऊंचा कोई नहीं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you that you sent Jesus धन्यवाद कि आपने यीशु को भेजा so that we be blessed ताकि हम आशीर्वादित हों and we come back to you और पुनः आपके पास लौट के आए as a son and daughter. परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनकर। Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु for that painful sacrifice उस दर्दनाक बलिदान के लिए that you went through just for us. और जो आपने सिर्फ हमारे लिए सही। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु We यीशु। can only say thank हम you. सिर्फ धन्यवाद कह सकते हैं, We cannot buy it. हम इसे खरीद नहीं सकते। Thank you, Holy Spirit, धन्यवाद पवित्र that you're आत्मा teaching us all things कि आप ये सारी बातें हमें सिखा रहे that हैं pertain to heaven जो स्वर्ग से जुड़ी and है heaven life. और स्वर्ग वाले जीवन से I जुड़ी want to है। thank you for all those who have come to hear thy word, जो वचन सुनने के लिए आया हर एक के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, because your word has all the answers. क्योंकि आपके वचन में सारे उत्तर समाये The word हैं। of God is the solution, परमेश्वर का वचन उपाय है, a blessing. आशीर्वाद है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I bless them in Jesus' name. मैं सभी को आशीर्वादित करता हूँ यीशु के नाम We में। resist the devil. शैतान का सामना करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम Say में। amen. कहिए आमीन। Kindly be seated. बैठ सकते हैं। Now, today I have a very important topic. आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, Hear it very carefully. ध्यान से सुनिएगा, You will be blessed. आप आशीर्वादित होंगे। There are some things which will also shock you. कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरानी में डालेगी, Hear it. पर जरूर सुनिएगा। And you need to change your mind. बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच को बदलें, Because there are many things which you are doing without any revelation. क्योंकि ऐसे कई काम थे जो पहले हम बिना प्रकाश पाए कर रहे थे, But today I'll give you some little bit revelation पर आज थोड़ा बहुत प्रकटीकरण आप पे खोलूंगा so that you understand ताकि आप समझ सकें and renew your mind. और अपनी सोच को नया बनाएं। Now today I want to speak to you about grief and sorrow. आज मैं शोक और विलाप के विषय में आपसे कहने वाला हूँ। And this is very important for ये you. जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, Even those who are watching online. यहाँ तक कि वे लोग जो ऑनलाइन देख रहे Hear हैं। this message and share it. आप ये मैसेज सुनिए और शेयर भी कीजिए। Okay. I know many go through many various kinds of griefs and sorrows. मैं जानता हूँ ऐसे कई लोग हैं जो कई तरह के शोक और विलाप से गुजरते हैं। And you never thought about it. आपने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, You just let it happen. आपने जो हो रहा है उसे होने दिया, You didn't think much about it. आपने उसके विषय में ज्यादा ध्यान You नहीं just दिया, allowed it आपने उसे होने दिया। and you entered into आप उस शोक में डूब grief गए, and sorrow आप शोक और विलाप में डूब गए and you thought it's a part of life. और आपको लगा मानो ये जीवन का एक अंग, एक भाग है। And many started to love it और कई लोगों को ये अच्छा भी लगने लगा and they started to live it और वो उस शोक में जीने लगे without even thinking बगैर ये सोचे whether it is good or bad. कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा या बुरा है। Amen. आमीन। So this is very powerful. तो ये बहुत ही सामर्थ्यशाली बात है You must know this. और इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए, Whether you're young or old, चाहे जवान है बूढ़े हैं। you will need this message. आपको इस संदेश की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। You must tell us, no, so that because I don't want to waste my message. You must tell us. If it is not working, you must tell. यदि नहीं चल रहा तो बताइए, Because there are people online, they are waiting and क्योंकि watching. जो ऑनलाइन है वो रुक कर ध्यान से सुन रहे हैं। Okay. So, take this message very seriously. तो इस मैसेज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, It will help you. इससे आपकी मदद मिलेगी। Because
If you don't know this message, क्योंकि ये संदेश यदि आपको नहीं पता it will destroy your life. तो इससे आपका जीवन नाश हो सकता है। So get this message very clear. तो इस संदेश को साफ साफ Now, समझिएगा। should we let this sorrow and grief continue in our life, तो क्या हम ऐसे शोक और विलाप को अपने जीवन में जारी रहने दें, thinking that it's a part of our daily life? ये सोचते हुए ये तो जीवन का भाग है, What should we do? हमें क्या करना चाहिए? Should we accept it? क्या हम इसका स्वीकार कर Should we लें? live it? क्या हम उसमें जीने लगे? What does God say about it? परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता What है? the world says? दुनिया इसके बारे में क्या See, कहती we है? must know this. देखिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। Now I'll be teaching you. मैं आपको सिखाऊंगा, If sorrow and grief is bad, यदि शोक और विलाप बुरा है we need to get over sorrow and grief. तो ऐसे शोक और विलाप से हमें बाहर निकलना है। Now first thing let us know, अब पहली बात हम ये जानिए, troubles will come संकट तो आएंगे because we are in a fallen world, क्योंकि हम पतित जगत में हैं, sinful world, पापीमय जगत में हैं and there are many bad things happening और बहुत सी बुरी बातें हो रही है because of sin, पाप के कारण, and Satan taking advantage of sin and doing all this harm. और पाप के कारण शैतान फायदा उठाता है और इस तरह का नुकसान It पहुंचाता is है। not God. ये परमेश्वर नहीं God does है, not work through sin. परमेश्वर पाप के द्वारा काम नहीं That's why He करता, doesn't do bad. इसलिए प्रभु कभी बुरा नहीं करता। Satan through sin does bad. शैतान पाप के द्वारा बुरा करता है, God through good only does good. परमेश्वर भलाई के कारण सिर्फ भलाई ही करता है, God doesn't use the bad. परमेश्वर बुरे का इस्तेमाल नहीं करता। Amen. आमीन। In fact, He removes the bad and puts in good. तो परमेश्वर तो बुराई को निकाल कर अच्छा ही लाता है। So know all this. तो ये सारी बातें जानिए। Know this, that grief and sorrow is not a good nature. अब याद रखिए कि शोक और विलाप करना ये अच्छा स्वभाव नहीं है, That we should nourish it और ऐसा स्वभाव जिसको हम बढ़ाएं, पालें, and make it grow अपने अंदर बढ़ने दें, and keep it, उसे बनाए रखें, entertain it. उसका मनोरंजन Live करें, it. उसमें जीने लगे। No, नहीं, it is not good. शोक विलाप करना अच्छी बात नहीं है, Whatever is the reason. चाहे कारण कुछ क्यों ना हो। You may say, what if someone died? Okay. अब Whatever कोई is the reason I'm घर telling. में गुजर जाता है, ठीक है, चाहे कोई कारण क्यों ना हो। I'll show you from the Bible. मैं बाइबल से आपको दिखाऊंगा, Whatever is the reason, चाहे जो कारण होगा, you cannot nourish it, आप उसका पोषण नहीं कर सकते, उसे पाल नहीं Keep सकते, it. उसे रख नहीं सकते, allow it. उसे रहने नहीं दे सकते। No. नहीं, It will slowly destroy your life. धीरे धीरे ये शोक आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। One of the reasons people are sick is because of this. अब लोग बीमार हैं, उसके पीछे का एक कारण यही है। Amen. Amen. So let us study this. तो आइए इस पे अध्ययन करें Sorrow and grief comes in disguise कि शोक और जो विलाप है वो भेष बदल के आता है। as a very healthy emotion. ऐसा लगता है कि ये भावना बहुत अच्छी है, But slowly, little by little, it drains you. पर धीरे धीरे ये शोक विलाप आपकी शक्ति को पूरी तरह से निचोड़ लेता है, It drains your life. आपके जीवन को बर्बादी की ओर ले It जाता makes है, you weak. आपको कमजोर बना देता है। Amen. Amen. It is not a good emotion. ये अच्छी भावना नहीं है। Okay, next. अगला, It is very deceptive and tricky बहुत ही ज्यादा भरमाने वाला और चालाक होता है and शोक, even destructive. यहाँ तक कि विनाशकारी होता है। And actually, it's a companion of death itself. दरअसल मृत्यु का साथीदार है शोक। Hello? You know, you see in the world, आप दुनिया में देखेंगे when people are sad, जब लोग उदास होते हैं some even start loving it. तो कुछ लोगों को उदासी अच्छी लगने लगती है, Then they sing sad songs. उसके बाद उदासी वाले गाने गाने लगते हैं। Hello? When they are sad, they sing or hear sad songs. जब वो उदास होते हैं, उनका मन भारी होता है, तो वो उदासी वाले गाने या तो गाते हैं या सुनते हैं। And sometimes it becomes one of humanity's pastime. और ऐसा भी समय आता है जब इंसानों को समय बिताने का एक जरिया ये बन जाता है। Look at this. It's become a pastime to keep hearing. अब अपने जीवन में समय बिताने के लिए अब आपको आदत पड़ जाती है कि आप उदासी वाले गाने सुनते रहते हैं। Sad songs. आपको उदासी वाले, मायूसी वाले, गम वाले गाने सुनना अच्छा लगता है।
Have you noticed this? तो क्या आपने कभी इस पे गौर किया? Why they love sad songs? क्यों ऐसे गम भरे गाने उन्हें सुनना अच्छा If लगता I है? ask you, why do they love to hear sad music and sad songs? यदि मैं आपसे पूछूं ऐसे दुखी उदास वाले गाने लोगों को गाना या सुनना क्यों अच्छा लगता है? And in fact, it's become a pastime or part-time or pastime to keep on hearing the sad songs. अब ये गम वाले गाने सुनना, उदासी वाले गाने सुनना अब आदत बन गई है, समय गुजारने का एक बहाना बन गया है। They start to feel good when they hear sad songs. ऐसे गम वाले गाने जब वो सुनते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। Hello? When people are sad or depressed, जब लोग निराश और उदास होते हैं, many go to drink, तो कई लोग शराब का सहारा लेते हैं, smoke, धूम्रपान का सहारा लेते हैं, or hear some sad songs and music. या उदासी और गम वाले गाने या संगीत सुनते हैं। Why do they want to increase their grief? क्यों वो अपने इस गम या उदासी को बढ़ाना चाहते Have you हैं? ever thought about it? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? तुमने कभी सोचा है दुखी आदमी क्यों जाके और दुख होना चाहता है? Why? क्यों एक दुखी आदमी और दुखी होना चाहता है? Why they go to hear and sad songs or sad music, ऐसे गम और उदासी भरे गाने क्यों सुनना वो पसंद करने लगते हैं? or they'll smoke or drink? या वो शराब या धूम्रपान का सहारा लेते हैं? Why do you think they do that? आपको क्यों लगता है कि वो लोग ऐसा काम करते हैं? They feel addicted to it now. और फिर उसकी आदत पड़ जाती है। जैसा when a person drinks, जैसे एक व्यक्ति जब he शराब gets पीता है that kick. Huh? तो उसे अचानक वो किक लगती है, हाँ, अच्छा उसे लगता है। अच्छा लगता है। So in the same way, the sad people go and hear sad songs and it gets a kick to them. और इसी रीति से ये जो उदासी मन वाले लोग होते हैं, उदासी और दुख भरे गाना जब गाते हैं तो वो उदासी उनके अंदर से फिर से उठ के बाहर आ जाती है। And then they partake of with these sad songs और फिर वो ऐसे दुखी वालों गानों के साथ भागीदारी because करते they हैं, think it expresses them. क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल मुझे बता रहा है, मेरे जैसे मेरे मन के हालात को बता रहा है। हाँ, मेरे मन के हालात को बता रहा है वो सॉन्ग सुन के बराबर है, मेरा भी जीवन में ऐसा ही हो रहा है। ये जो गा रहा है ना सब ऐसा तकलीफ है अड़चन, हाँ, मेरा भी मन बहुत तकलीफ अड़चन, कितना अच्छा लग रहा है। See, they start to feeling good. तो देखिए उन्हें लगता है उनके मन का हाल वो बता रहा है, उन्हें अच्छा लगता है। It's not freeing them. ये बात उन्हें आजाद नहीं कर रही, It is burrowing them deeper and deeper. ये और उन्हें उस शोक में गाड़ती और गाड़ती जा रही है। It's the trick of the devil. ये शैतान की चालाकी है। Amen. आमीन। People love to hear, sadness from people. लोगों से ऐसे दुख या उदासी बटोरना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दुख शेयर किया, वो भी दुख शेयर कर, नहीं मेरा भी ऐसा, वो तकलीफ ऐसा ना, they become addicted. तो फिर उन्हें आदत पड़ जाती है ऐसे दुखी वाला हाल बांटने की, and they feel better for some time. और थोड़े समय के लिए उन्हें अच्छा भी लगता है, And they seek for more. और उन्हें और ज्यादा तलाश होती है And कि they start कौन living सुने। in sadness. और फिर वो सदा उदासी, मायूसी, In grief. दुख और शोक में जीने लगते They हैं। don't know that is not the human nature. उन्हें पता ही नहीं लगता कि दरअसल ये असली मनुष्य का स्वभाव नहीं It है, is the sin nature ये पाप का स्वभाव that है brought grief and sorrow. जो दुख, मायूसी, गम लेकर आया। In the presence of the Lord is fullness of joy. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। It is not the nature of God. ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। It is sin that brought sorrow and grief and suffering. ये पाप है जो दुख, शोक और गम को लेकर आया। Are you getting it? तो क्या आप समझ रहे हैं? Many don't want the word. बहुत से लोग वचन नहीं चाहते, They'll go for prayer. वो प्रार्थना के पीछे भागते हैं। Pastor, बहुत दुखी थे. See, prayer won't help you. देखिए प्रार्थना से आपको मदद नहीं मिलेगी। You need the word of God. आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। Get this very clear. ये बात मन में साफ कर लीजिए। Only when you know the truth can make you free. केवल जब आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको बंधन मुक्त करेगा। Not prayer. ये प्रार्थना नहीं है। Many are using prayer to get the things done. कई लोग अपना काम पूरा करने के लिए या काम करवाने के लिए प्रार्थना का इस्तेमाल कर रहे हैं, Instead of knowing the truth इसके बजाय कि वो सत्य को जाने and doing the truth, और सत्य पे चलें what it says, कि जो सत्य कहता है
So did you understand till here? तो क्या यहाँ तक बात आपकी समझ में आई है? So sadness or sorrow or grief is not from heaven. तो दुख, उदासी, मायूसी, गम ये बात स्वर्ग से नहीं है। See, there are two places that bring everything. देखिए, दो ऐसी जगह है जहाँ से सारी बातें आती One हैं। is heaven, one is hell. एक तो स्वर्ग से आती, नहीं तो नर्क से आती So है। you must know what comes from heaven तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बात स्वर्ग से आती and है submit to it, और उसके हवाले खुद को and करना what है, comes from hell, और जो बातें नर्क से I आती resist है it. उसका विरोध करना है। That's what James 4:7 says. और यही याकूब 4:7 में लिखा है Submit to what is of God कि जो बातें परमेश्वर से है उसके अधीन हो जाओ, and resist whatever is not of God. और जो बातें परमेश्वर से नहीं है उसका विरोध करो। So some things are from heaven, तो कुछ बातें स्वर्ग से है, some things are from hell. कुछ बातें नर्क से है। Submit those things which are of God जो परमेश्वर की बातें उसके अधीन हो and जाइए, resist those things which are of the devil. और जो बातें शैतान से है उसका विरोध कीजिए। You have a choice. आपके पास चुनाव है। तुम कठपुतली नहीं है, रोबोट नहीं है, तुमको इच्छा दिया है। एक बार इच्छा दिया है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रभु का नहीं। What you choose, you will have. जो चुनेंगे वही मिलेगा। Amen. आमीन। You choose bad. आप बुरा चुनेंगे, You choose good. आप अच्छा चुनते हैं, So we are responsible. तो जिम्मेदारी हमारी So अपनी God is है। not sending anyone to heaven or hell. तो परमेश्वर किसी को स्वर्ग या नर्क नहीं भेज रहा। You choose आप खुद चुनते by हैं doing evil बुराई करके, and you go to hell. फिर आप नर्क जाते When you go हैं। to hell, that's the choice you made. जब आप नर्क जाते हैं तो वो चुनाव आपने खुद किया है। अगर प्रभु ने इच्छा नहीं देता था तो हम लोग रोबोट जैसा रहते, बटन दबाए तो अच्छा किया, बटन दबाए तो बुरा किया। मगर ऐसा नहीं, कठपुतली नहीं बनाया प्रभु ने, हमको इच्छा दिया है। That's why we become responsible. इसलिए हम अपने चुनाव के लिए खुद जिम्मेदार हैं। Amen. आमीन। नहीं, उसने बोला खड्डा में कूदा, तुम कूदेगा क्या? You have a will of your own. तो आपकी अपनी इच्छा या मर्जी है। उसका इच्छा के मुताबिक वो बोला इसको मारो, वो उसका इच्छा है, तुम्हारा इच्छा है क्या? तुम रेजिस्ट कर सकता है, नहीं बोल सकता है, हाँ बोल सकता है। Amen. आमीन। So God holds us responsible. इसलिए परमेश्वर हमें जिम्मेदार ठहराता He है। cannot blame anyone, हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते, neither God nor the devil. ना परमेश्वर पे ना शैतान पे। Amen. आमीन। So listen to this very carefully. इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। So grief and sorrow is not from heaven. तो शोक और दुख ये स्वर्ग से नहीं है, It is a result of sin. ये पाप का नतीजा है, It is from hell. ये नर्क से बात आती है। Though you may not accept it, चाहे आप इसे ना माने, because we never thought that we can resist it. क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इसका सामना We या thought विरोध it's कर a part सकते of our हैं। life. हमें ऐसा लगता था ये तो जीवन का भाग है, So we kept it, तो हमने उसे यूं ही रखा, and it is destroying your life. और यही शोक हमारे जीवन को बर्बाद This कर is रहा है। not the nature of man. ये इंसान का स्वभाव नहीं है, This came due to sin. ये स्वभाव पाप के कारण आया। Amen. Amen. So you don't have to keep what comes from the sin nature. जो पाप वाले स्वभाव से आया है उन चीजों को हमें नहीं रखना है। Amen. Amen. So it's a great deception तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है trying to enter your life. जो आपके जीवन में प्रवेश करने And की rob कोशिश your कर रहा है, joy. आपके आनंद को चुराने की The कोशिश कर रहा है। joy of the Lord is your strength. और प्रभु का आनंद आपकी ताकत है। Laughter is a good medicine, Bible हंसना says. एक अच्छी औषधि है, बाइबल कहती है। Amen. Amen. Joyfulness gives you good health. जहाँ आप खुश होते हैं आपकी सेहत अच्छी होती है। Grief and sorrow destroys your health. शोक और गम आपकी सेहत को बिगाड़ देते So what हैं। destroys you, you must not keep it. तो जो चीज आपको बर्बाद कर रही है उसे आपको नहीं रखना है। What gives you good health, keep it. जो बात आपको सेहत देती है उसे रखिए, Hold on to the good. अच्छे को थामे रखिए, Resist the bad. बुराई का सामना कीजिए। Amen. Amen. Okay, let's learn more. तो आइए और सीखें। So grief and sorrow is very tricky and destructive. तो जो शोक और दुख है बहुत ही चालाक है, धोखादायक है। It's a companion of death itself. ये खुद मौत का साथीदार है। Many don't know they're slowly dying because of the grief and sorrow. लोगों को पता ही नहीं उनके मन का दुख और शोक और गम धीरे धीरे उन्हें मार रहा है। It is coming against your immunity of your body. आपके शरीर के प्रतिकार शक्ति के विरोध में ये शोक आता है। If joyfulness and laughter acts like a medicine to your body, naturally grief and sorrow will act contrary.
यदि खुशी और आनंद आपके शरीर में दवाई का काम करता है तो शोक और गम इसी दवाई को बर्बाद करने का काम करेगा। Amen. But I told you, पर मैंने आपसे there is कहा good humor and bad humor. कि अच्छा मजाक और बुरा मजाक होता है। Remember this. ये बात याद I रखिए। gave this message. ये संदेश में दे चुका हूँ। For every humor you cannot laugh. हर मजाक के पीछे आपको हंसना जरूरी नहीं है। अगर वो बैड ह्यूमर है, गलत ह्यूमर है, लस्टफुल ह्यूमर है, बर्बादी ह्यूमर है, उसके ऊपर हंसने का नहीं, यदि क्योंकि वो वो चीज तुमको बर्बाद कर देगा। यदि वो भद्दा मजाक है, गंदा मजाक है, बहुत ही नीचे गिरा हुआ मजाक है, तो ऐसे मजाक पे हंसना नहीं No, है। no, 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 no. You cannot partake of a bad humor. जो भद्दा और गंदा मजाक है उसमें आपको शामिल नहीं होना है। If you embrace bad humor, you will become bad. यदि आप ऐसे गंदे मजाक को गले लगाते हैं तो वो गंदगी आपके जीवन का भाग बन जाएगी। Only partake of good humor. सिर्फ अच्छी जो हंसी है उसके भागीदार बनिए। God gave them talents to give good humor. परमेश्वर ने उन्हें कला दी ताकि वो अच्छे से लोगों को But हंसाए। the devil infuses them and uses God-given talent to give bad humor. पर शैतान उन्हें प्रभावित करता है और उस अच्छे मजाक को अशुद्ध बना के बुरे मजाक में लोगों को हंसवाता है। Why? क्यों? To defile you. ताकि आपको अशुद्ध कर दे। A defiled person cannot walk with God. एक अशुद्ध व्यक्ति प्रभु के साथ साथ नहीं चल सकता। God is light परमेश्वर प्रकाश and the है, devil is darkness. शैतान अंधकार है। How can you two walk together unless you agree? कैसे दो लोग एक साथ चल सकते हैं यदि सहमति ना हो? That's what the Bible says. यही तो बाइबल कहती Light, है light, darkness, darkness के साथ मेल जोल होता है। कि जहाँ प्रकाश प्रकाश, अंधकार अंधकार है, वही मेल जोल होता है। उजाला और अंधकार को कोई मेल जोल नहीं है। तुम लाइट ऑन करो, अंधकार भागता है, रहता नहीं है, भागता है। Amen. Amen. You have to be light to walk with light, that is God. तो आपको खुद प्रकाश बनना है ताकि परमेश्वर जो प्रकाश है उसके साथ चल सके। Many are so deceived. कितने लोग धोखे में हैं, They don't know उन्हें पता ही नहीं that God is light. कि परमेश्वर In उजाला Him is है, no darkness at all. उसमें बिल्कुल अंधकार नहीं है। Amen. Amen. But people are so senseless today. पर लोग आज इतने नासमझ हो गए They do हैं, all sin and think I'm walking with God. वो सारे पाप में डूबकर ये सोचते हैं कि हम प्रभु के साथ साथ चल रहे No. हैं। नहीं, You cannot walk आप with नहीं चल सकते प्रभु के साथ। God. Okay. So, when people are sad and depressed, जब लोग दुखी और गम में होते the हैं first thing is they'll go to drink तो पहला काम वो ये करते हैं कि वो शराब पीने They'll जाते smoke. हैं, वो धूम्रपान करते हैं, or they'll hear sad songs. या वो उदासी वाले गाने सुनते वो हैं। लोग अपने आप को ढक देते हैं और सैडनेस के साथ तो वो They become और- addicted. तो वो और उदासी और गम वाले चीजों से खुद को ढकते हैं और उसकी आदत पड़ जाती है। That's the common thinking. और ये तो आम सोच है, Because they find themselves, हाँ वो जो गाना गा रहा है मेरे जैसा चाहिए, उसको भी तकलीफ है. They love it. तो उन्हें अच्छा लगता है जो गाना गा रहे हैं वो मेरे मन का हाल बोल रहे It हैं, is not freeing them. और ये बात उन्हें आजाद नहीं कर रही It is pushing them deeper. और उन्हें गहरे गड्ढे में ढकेल And रही है। slowly they're addicted so much to grief that they love and keep it. पर धीरे धीरे ये शोक और गम में डूबना उन्हें इतना अच्छा लगने लगता है कि अब वो उसी में डूबे पड़े रहना चाहते हैं। Now this may shock you. ये बात आपको हैरान करेगी, Even Christians do that. यहाँ तक कि मसीह लोग भी ऐसा करते हैं। They love sad songs. उन्हें दुख भरे गाने सुनना अच्छा लगता है। I know this will shock many Christians. मैं जानता हूँ कई मसीहों को ये बात हैरानी में डालेगी, But they love sad spiritual songs rather than glad spiritual songs. जो गाने उत्साह और आनंद से भरे होते हैं उसके बजाय उन्हें दुख और तकलीफ वाले गाने सुनना अच्छा लगता Because they है, say, oh, this song expresses my sorrow. क्योंकि वो कहते हैं ये तो मेरे मन का दुख वाला हाल बता रहा है गाना। पर तुमको डिलीवर नहीं कर रहा है, फ्री नहीं कर रहा है, निकाल नहीं रहा है बाहर से और दबा रहा है. Hello? Many didn't have revelation. कई लोगों को इसका प्रकाश नहीं मिला। And you know why these kind of songs are sung? अब क्यों इस तरह के गाने गाए जाते हैं? Because many get connected. क्योंकि कई लोग अपने आप को इन गानों से जोड़ लेते हैं। You can draw many people आप कई लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं with sad songs. ऐसे दुख वाले गानों के Because कारण, people are sad क्योंकि लोग आप दुखी हैं and they get connected to sadness. और ऐसे दुख वाली बातें से खुद को वो जोड़ And once लेते they हैं get addicted, और एक बार इनकी आदत पड़ they जाती है will want more. तो वो और ज्यादा इन्हें सुनना पसंद करते हैं। हेलो, और उन लोग को डेलिवरेंस नहीं मिलता और खड्डा में जाते हैं उन लोग. Look at this. It doesn't free them. तो ये बात उन्हें आजादी नहीं देती। Joy will free you. आनंद आपको आजाद करेगा, Sadness
will take you into deeper bondage. दुख और मायूसी आपको और गहरे बंधन में ले But जाएगी। it's a common practice in the world पर दुनिया की ये आम आदत है that when they are grieved or when they are in sorrow or sadness, they love more sadness. कि दुनिया जब दुख और गम में डूबी होती है तो और दुख और गम वाली चीजों का सहारा लेके उन्हें डूबना अंदर और पसंद आता They है। think they are doing it or they must do it because they are sad. उन्हें लगता है हम ऐसा कर रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि हम तो दुखी हैं। And when they continue to do it, और जब वो लगातार ये करते they रहते start हैं loving it and living it. तो उन्हें वो करना अच्छा लगता है, उसमें जीना वो शुरू कर And देते they हैं। can never come out. फिर तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। Amen. आमीन। When you are in darkness, जब you आप do not look to darkness to remove you. You need to look to the light to remove you. जब आप अंधकार में होते हैं तो आप अंधकार का सहारा लेके बाहर नहीं आ सकते, आपको उजाले का सहारा चाहिए ताकि बाहर आ सकें। Amen. आमीन। मगर ये लोग उदास है उन लोग खुद पे, और उन लोग उदासी और छाया करते हैं, और उन लोग सोचते हैं बाहर निकलेगा, बाहर नहीं निकल सकते। And they become addicted and they always love sad people. हाँ मेरा दुख, मैं तुमको बोलता तुम तुम्हारा दुख बोलो, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, और एक बार छोड़ के गया, अकेले में आया, वापस से हॉन्ट करता है तुमको दुख। This is what is happening. और यही तो हो रहा है And it's slowly destroying your life. और धीरे धीरे ये तकलीफ आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। No medicines help. दवाइयाँ असर नहीं करेगी। You need to get the right wisdom. जरूरी है कि आप सही बुद्धि पाएं, Because this is not our true nature. क्योंकि ये हमारा असली स्वभाव This नहीं is है, sin nature. ये पाप का स्वभाव है। Amen. Amen. This is not God ये nature. परमेश्वर का स्वभाव There is नहीं है। no sadness in heaven. स्वर्ग में उदासी नहीं है। The Bible says it. बाइबल In the कहती है presence of the Lord is only fullness of joy. कि परमेश्वर की उपस्थिति में केवल आनंद ही आनंद है। Amen. आमीन। मगर हम लोग ने ये कभी सीखा नहीं। हम लोग दूसरे से सुनते रहते हैं, इससे सुना उससे सुना, प्रभु से नहीं सुना हम लोग ने। And it's become a part of our life. तो ये बातें हमारे जीवन का हिस्सा We बन go चुकी to है। bed instead of sleeping, we think all these things. बिस्तर पे सोने के बजाय लगातार हमारा दिमाग सोचता रहता है। बिस्तर एक अच्छा जगह हो गया सोचने के लिए, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। हेलो, तुम कितना भी कसरत करो बाहर से, मगर अंदर से तुमको खा रहा है, उसका क्या करेगा तुम? Suddenly you go to the doctor and you are diagnosed with this problem, tumor and cancer and this and that. अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तपासता है, कहता है आपको तो सर पे गांठ है, आपको कैंसर हो गया है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। They don't know even the source. Some sicknesses don't have a source. अब कुछ ऐसा जो बीमारी होती है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, उसका source किधर से आया वो भी मालूम नहीं उनको। डॉक्टरों को पता ही नहीं कि ये बीमारी आई कहाँ से। See, these are spiritual things you need to understand. ये आत्मिक बातें जिनकी समझ आपको होनी चाहिए। So many hear sad songs not to forget about their sorrows, अब कुछ लोग उदासी गम वाले गाने इसलिए नहीं सुनते हैं ताकि अपना गम भूल जाएं, but to remember and go deeper into sorrows. पर वो चाहते हैं अपने दुख को और याद करके उसे बढ़ाएं और गहरे दुख में डूबें। कौन जाता क्या और बीमारी लेने के लिए, क्या बीमारी निकालने के लिए? हम लोग दवा क्यों लेते हैं? बीमारी निकालने के लिए, और बीमार होने के लिए नहीं। But these people, sorrowful people, go and hear sad songs पर ऐसे दुख और गम वाले लोग जाकर दुख भरे गाने not सुनते to हैं, forget their sorrow, अपने दुख को भुलाने के लिए नहीं, but so that they go deeper into sorrow. पर वो ये चाहते हैं कि अपने गम में और डूबते जाएं। See this? It's become an addiction. अब इसकी आदत पड़ जाती है। If you only knew this, यदि केवल ये बात आपने जानी होती you would not do that. तो आप ये काम कभी ना करते। When God says laughter is a good medicine, जहाँ परमेश्वर कहता है कि हंसना एक अच्छी that औषधि है, means not laughing is destroying your health. इसका मतलब यदि आप हंसना छोड़ देंगे तो आपका जो शरीर है वो अपनी सेहत खो देगा। You know, I'm teaching on this series, मैं इस पे श्रृंखला ले रहा how हूँ to enjoy good health. कि अच्छी सेहत का आनंद कैसे You know, उठाना I है। also had many sickness and disease. पहले मेरे अंदर भी कई बीमारियां थी। Now I'm 64 years old. अब मैं 64 साल का हूँ। In all these years, इतने सालों I've में seen many sickness. मैंने बहुत बीमारियों को देखा है, But when I know that Jesus is the healer, पर मैंने जब ये जान लिया कि यीशु आरोग्य दाता है I was healed. तो मुझे आरोग्य And मिला। even when I prayed for people, यहाँ तक कि जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना They were करता हूँ healed. तो उन लोगों को भी आरोग्य but मिलता है, I counsel with them पर मैं उनसे पहले बातें करता हूँ because there are many hidden things in them. क्योंकि उनके मन में गहरी बातें छिपी है। You cannot add light with darkness. आप अंधकार और प्रकाश का मेल नहीं करा You have सकते। to remove darkness आपको अंधकार निकालना and होगा, then put in light. उसके बाद प्रकाश भरना होगा। Amen. Amen.
Renew your mind. अपनी सोच को नया बनाइए, Throw off the old पुरानी बातों को निकाल and फेंकिए put in the new. और नई बातों को भरिए। See, that's the way you renew yourself. इस रीति से आप खुद को नया बनाते तुम हैं। ये नहीं सोचते मैं सब कचरा भी रखता हूँ और अच्छा भी लेता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कचरा उठा के फेंकने पड़ता है, साफ करने पड़ता है, फिर साफ चीज लो। We know that in the natural. तो हम ये नैसर्गिक तौर से But समझते हैं, spiritual हमको मालूम नहीं, ऐसे एक्टिंग करते हैं। पर आत्मिक कचरा हम निकालते ही नहीं। गंदगी रख के प्रभु आ सकता है क्या? बोलो तुम। हेलो, सिंपल, इट इज कॉमन सेंस। तो ये तो अकल की बात है। इफ यू वांट गॉड यदि आप परमेश्वर In को your चाहते हैं life, अपने जीवन वी में, हैव टू रिमूव डर्ट। तो हमें गंदगी निकालनी पड़ेगी। यू कैन डिसऑनर हिम। आप उसका अनादर नहीं देखो कर मैं सकते। तो ऐसे ही गाली दूंगा, मार मारी करूंगा, झगड़ा करूंगा, सब करूंगा, तू आ मेरे जीवन में, ऐसे कैसे बोल सकता हम उसको? वो तो पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है, isn't it? But people are not using just common sense too. पर लोग तो अकल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। Sin has made them blind तो पाप ने उन्हें अंधा बना that दिया है even simple common sense they cannot use. कि जो अकल की सीधी सादी बातें वो भी उनकी समझ में नहीं आती। Amen. आमीन। See, when you keep dirt, मक्खी आता ही है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ मक्खियाँ आएंगी। गंदगी रखा तो शैतान आएगा ही। तुम बोलेंगे शैतान मत आ, मत आ। बोले क्या मत आ? मेरा चीज रखा है तुम्हारे इधर, मैं क्यों नहीं आऊं? Very simple it is. Physically we know. तो शारीरिक तौर से ये बात हमारी समझ में आती Spiritually है, we remain ignorant. पर आत्मिक तौर से हम अज्ञानी बने रहते As हैं। there's a physical dirt, there's a spiritual dirt. जैसे शारीरिक गंदगी होती है वैसे आत्मिक गंदगी भी होती है। Amen. Amen. So God teaches us through the earthly way of living. तो धरती के जीने के द्वारा परमेश्वर में आत्मिक जीना तो मालूम सिखाता है। नहीं ऐसा मत बोलो, हमको मालूम है घर में कचरा रखा मक्खी आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं? मक्खी को भगाते, भाग भाग, नहीं, कचरा निकाल देते, वो अपने आप नहीं आता है। ऐसा ही आत्मिक गंदगी हम निकाल दिया तो शैतान हमको अटैक नहीं कर सकता है। सिंपल, isn't it? Okay, let's go a little further. आइए कि आगे बढ़े। So they hear these songs only not because to be free, but to live more in sadness. इसलिए वो ये गम भरे गाने सुनते हैं ताकि और ज्यादा गम में डूबे, ना कि उससे बाहर निकले। So on the surface it may look strange, but even we Christians do. अब बाहरी बातों में तो हमें लगेगा कि अरे यही क्या काम कर रहे हैं, पर हम मसीह भी यही काम करते हैं। Christians, we look for hymns that would make us cry. मसीह ऐसे भजन सुनना चाहते हैं जो उन्हें रुलाते हैं। Hello. I know some could be offended by this मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ये बात But अच्छी this is नहीं the लगेगी, पर सच्चाई यही है because some I've written sad songs क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे गम भरे गाने लिखे हैं, and it will not free you. पर ये गाने आपको आज़ादी नहीं देंगे। It will make you more sad. ये बातें आपको और उदास बनाएंगी। But we are so addicted. पर हमें इतना अच्छा लगता है That you love sad songs more than happy songs. कि आनंद वाले भजन से ज्यादा ऐसे गम वाले भजन सुनना हमें अच्छा लगता है। जो सॉन्ग तुमको रुलाता है वो तुम सुनता है क्योंकि तुमको अच्छा लगता है, तुमको ऐसा फील होता है कि ये मेरे बारे जैसा एक्सप्रेस कर रहा है, मैं जैसा है वो बता रहा है, तो बताओ और मैं रो, मत तुम बाहर नहीं निकल सकता है। हेलो, तुमको रुला सकता है वो, मगर खुशी नहीं दे सकता है। इसका मतलब तुम्हारी इच्छा है रोने का कंटिन्यूसली, खुश नहीं रहने का। सिंपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या आप मेरे मुद्दे को समझ पा रहे हैं? Many have written good songs, but it cannot free you. बहुत से लोगों ने अच्छे गाने लिखे हैं, पर ये गाने आपको आज़ादी नहीं देते। Why look for hymns that could make us cry? क्यों ऐसे भजनों की तलाश करते हैं, सुनना चाहते हैं जो आपको रुलाते हैं? Why look for hymns that would make you sorrowful? क्यों ऐसे भजन सुनते हैं जो आपको और दुखी बनाते हैं? हेलो, क्यों? बोलो, क्यों तुम्हारे में एडिक्शन आया सॉरो का, ग्रीफ का? क्यों पसंद करने लगे तुम? Have you ever thought about it? तो क्या कभी इस बारे में आपने No. सोचा है? नहीं। No, you never thought about it आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, because you don't have revelation on this. क्योंकि इस पर का प्रकाश आपको मिला ही नहीं। Because they wrote, you heard. अब उन्होंने लिखा, गाया, Because आप they सुनते sang, हैं। you sang. अब वो गाते हैं, आप गाते हैं। Because it is understood that more people love sad songs than happy songs. और ये समझ में आता है कि लोगों को खुशी से ज्यादा गम वाले गाने पसंद आते हैं। And इसी तो कितना लोग रोए, मतलब कितना फेमस है, ऐसा भी है। So why would we actually choose to feel sorrow? तो क्यों हम चुनते हैं कि हम गम में डूबे? Because sorrow as emotional high or emotional kicks, like
a person who drinks alcohol. जैसे एक व्यक्ति शराब पी के ऊपर एकदम नशे में चढ़ जाता है, वैसे ही दुख और शोक आपको ऊपर ले जाते हैं। बहुत लोगों को दुख का एक नशा आ गया है। बस you will see majority of people they will hear sad songs. आप अधिकतर लोगों को देखेंगे उन्हें दुखी गाने सुनना अच्छा लगता है, They are addicted उनको to आदत this. पड़ गई है। They think they'll feel better when they hear sad music or sad songs उन्हें लगता है ऐसे दुख भरे गाने सुनने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, मन हल्का हो जाएगा, rather than happy music or happy songs. इसके बजाय कि खुश और आनंद भरे गाने सुने। We must change that. अब आपको ये सोच बदलनी है। You know, many of these kind of singers, those are called blues singers, means they always sing sad songs. अब इस तरह के ऐसे मायूसी के गाने गाने वाले गीतकार I've made their living of people who want to feel the rush of the negative emotions. अब वो ऐसे लोगों को जमा कर लेते हैं अपनी संगति में जो एक तरह का दुख वाला नशा लेके चलते हैं। But let me tell you the पर मैं truth. कहना चाहूँगा आपसे, You know, these kind of people have not lived long. ऐसे लोग जो दुख वाले नशे में डूबते रहते हैं ना, ये ज्यादा उम्र नहीं You know, जीते। let me tell you, मैं कहना चाहूँगा, a person who is sorrowful, एक व्यक्ति जो दुखी है, he शोकित writes है, what he is going through, he writes. और जो वो आप गुजर रहा है वही बात वो लिखता है गानों में। जो तकलीफ से गुजर रहा है वो खुद का एक्सप्रेशन है सॉन्ग में डालता है। तो वो अपनी तकलीफ शब्दों का बयान लेके उस गाने में लिख देता है, And he makes everyone partake of his sorrow. और उसके अपने दुख में वो सारे लोगों को सहभागी करता है। हेलो, तुम में दुख नहीं, फिर भी यू आर पार्टेकिंग ऑफ हिज सॉरो। अब आप दुखी नहीं है, फिर भी आप उसके दुख में भागीदार हो जाते हैं। हाँ, यू आर एम्ब्रेसिंग, यू आर टेलिंग, तुम दुखी है क्या, हो मेरे को दो, मेरे को दो। यू आर टेकिंग इनसाइड। तो आप उसके दुख को अपने अंदर भर रहे What you हैं। hear enters your soul जो आप सुनते हैं वो बात आपके मन में भर जाती है, and you live by your soul. और आप अपने प्राण या मन के सहारे जीते हैं। तुम बोलने की जरूरत भी नहीं है उसको, तुम उसका जो एक्सप्रेशन है सब ले रहा है, उसका दुख तुम ले रहा है। और एक्चुअल में अगर तुम बात किया, वो बोलेगा मेरा दुख सब तुम लेगा। मैं काय को ले, मेरा दुख काफी है, तू तेरे पास रख, ऐसा बोलेंगे। बट इन द सॉन्ग्स यू डोंट रियलाइज इट एंड यू आर टेकिंग इट। पर जब आप गाने सुनते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता है कि अनजाने में आप उसका दुख मन में भर रहे हैं। हेलो, आई एम गिविंग सम विजडम। मैं आपको बुद्धि बता रहा Try to हूँ, understand this. समझने की कोशिश कीजिए, It will free you. ये बात आपको आजादी देगी। As you keep hearing my messages, लगातार जैसे आप मेरे संदेशों को even the सुनेंगे, sickness that you have यहाँ तक कि जो गीतकार आपके पास will हैं, keep on leaving you, लगातार वो गीतकार आपको छोड़ने लगेंगे, because joy frees you. क्योंकि आनंद आपको आजादी देता है। Good joy, अच्छा आनंद, good humor, अच्छा not मजाक, that dirty humor. गंदा भद्दा मजाक नहीं। Dirty humor will make you dirty. जो भद्दा मजाक है आपको भद्दा बना देगा। Amen. Amen. Censor everything that you watch and hear and read. जो आप सुनते हैं, देखते हैं या सोचते हैं, उन सभी बातों को तपास के अंदर लीजिए। सब प्रभु से नहीं है, गंदगी प्रभु से नहीं है, अच्छाई प्रभु से है। और हमारा इच्छा क्या है, वो लेने का, किसी के वो दोष नहीं देने का। We are responsible. हम खुद जिम्मेदार Suppose you're हैं। watching movie, मान लीजिए आप पिक्चर देख रहे the हैं, devil always puts some lust and this and that there. तो शैतान वहाँ पर वासना और गंदी ऐसे दृश्य लाएगा। Now, you are responsible. अब आप देखें ना, When देखिए you are जिम्मेदारी watching, आपकी है। जब आप देखते हैं skip that. तो वो मत देखिए। जो अच्छा है वो देखो. It's for human entertainment. ये इंसानी मनोरंजन के लिए है। Even songs. यहाँ तक कि गाने भी, Hear it when it is good. जब अच्छे गाने होंगे तो सुनिए, All this is will give you good health. और ये सारी अच्छी चीजें आपकी सेहत अच्छी रखेगी। Amen. Amen. Okay. Let's go. I don't have much time. ज्यादा समय नहीं Actually, है। I've written many things for you so that you'll be free. मैंने बहुत सी बातें लिखी जो आपको आजादी देगी। Grief and sorrows are very dangerous. दुख और शोक बहुत ही खतरनाक है। When you keep it, you will not even make right decisions. जहाँ मन में दुख और शोक होगा, आपके निर्णय गलत होंगे, You'll be distracted. आपका ध्यान भटकेगा। If you go deeper into it, यदि आप उसमें गहरे उतरते हैं you'll lose hope. तो आप आशा खो देंगे, And the one who loses hope commits suicide. और जो आशा खो देते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। Hello?
All this is reaching there. ये सारी चीजें वहां तक ले जाती हैं। You're walking in that area. आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। No one dies suddenly, commits suicide suddenly. No. कोई भी अचानक उठकर आत्महत्या नहीं करता। Even sickness. यहाँ तक कि It बीमारी didn't come भी suddenly. अचानक बीमारी नहीं आती। Long time back it started. बहुत पहले उसकी शुरुआत You हुई didn't है, realize. आपको पता ही नहीं लगा। Everything started long time back. हर चीज की शुरुआत बहुत पर पहले तुमने होती है। कुछ नहीं किया उसके लिए। प्रभु ने ऐसा शरीर बनाया है हमारा जिसमें इम्यूनिटी भी दिया है। But many things that we do and don't do either helps the immunity to fight viruses or destroys the immunity and lets the virus destroy you. अब बहुत से काम जो हम करते हैं या तो वो हमारी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है जिससे कि हम बीमारी से लड़ने पाते हैं, और बहुत से काम हम करते हैं जिससे हमारी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और बीमारी के जो जंतु है वो हम पे हावी करके हमारे शरीर को बर्बाद Now करते one हैं। more thing I want to tell you, एक और बात कहना which चाहूँगा, you may be a little bit shocked. और जिसको सुनकर आपको थोड़ा You know, बहुत many हैरानी even होगी। preach sorrowful messages, यहाँ तक कि बहुत से लोग दुख भरे संदेश crying देते हैं, messages, रोने वाले संदेश or देते हैं, grief messages, शोक वाले संदेश देते हैं, because they think it can easily move people into tears, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऐसे संदेश सुनकर लोग भावुक होकर रोने लगते and हैं, people get connected to sad things. और उदासी और मायूसी वाली चीजों से लोग अक्सर जल्दी जुड़ जाते हैं। Amen. Even प्रभु के बारे में बताने का रहेगा तो भी दुखित जैसा बताते हैं हम लोग, बिकॉज उनको मालूम है बहुत लोग दुखित है और तुरंत कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ। बट परमेश्वर तुमको दुखित करना नहीं चाहता है। He took the sorrow and pain and grief on the cross to free you. उसने आपके दुख दर्द और सारे शोक को क्रूस पे खुद पे ले लिया ताकि आप आजादी पाएं। Amen. Amen. But many, even speaking about God, will give you messages that are sorrowful. पर कई लोग परमेश्वर के बारे में बताते समय भी ऐसे संदेश देते हैं जो आपको दुखी करें, Because most of the people are sad क्योंकि अधिकतर तो लोग दुखी हैं and they never resisted it. और उन्होंने दुख का कभी विरोध भी They नहीं always किया। kept it. उन्होंने दुख को पाला पोसा है। Maybe it is hidden inside हो सकता है वो दुख उनके अंदर छिपा है, and they try to suppress it. अब वो उसे दबाने की कोशिश इधर करते उधर हैं। दोस्त के साथ हंस के बात करके मॉल जाके उसे निकलता नहीं है, वो अंदर सप्रेस रहता है। तो वो दुख अंदर दबा पड़ा है। जब ये सब निकाल दिया ना, तुम सोचते बैठता उसके बारे में। हाँ, वो निकला नहीं है। You need to remove it. जरूरी है कि वो दुख निकाल के फेंके। These are all temporary things that we do. अब बाहर जो हम मनोरंजन के पास जाते हैं वो थोड़े समय के लिए है। वो निकलता नहीं, सप्रेस करता है। अब ये जो खुशी है बाहर दुनिया की, वो आपके दुख को सिर्फ दबाती है, निकालती नहीं। दारू पिया तो अरे कितना अच्छा लग रहा है, दुखी नहीं है अभी मेरे को, सब दुख गया ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग लगता है। Isn't it? When people drink, जब लोग why शराब they पीते हैं, drink? क्यों वो शराब पीते हैं? They get intoxicated and they feel as if there is no problem in my उन्हें life. लगता है कि ये शराब का नशा उनके दुख को भुला देता है। इन लोग इतना हंसते, अरे कितना मजा आ रहा, कुछ भी दुख नहीं। मगर नशा उतर गया तो वापस से दुख आता है क्या? नहीं। मगर इसमें उनका तबीयत भी बिगड़ रहा है। उसका क्या? हेलो, that alcohol is destroying you. तो वो शराब आपको मार रही है। Temporary relief. थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगता है, You want a permanent relief. आप हमेशा के लिए आजादी चाहते हैं। Amen. Amen. That's what I'm teaching you. यही मैं आपको सिखा रहा हूँ Not to suppress. कि आप अपने दुख को दबा के ना रखें। थोड़ा हंसो, अच्छा गया, ऐसा गया नहीं है अंदर। So how you going to remove it? That I'm going to teach you. तो कैसे ये दुख निकाला जा सकता है, यह मैं आपको सिखाऊंगा। So when someone preaches a sad message, people keep coming जब लोग उदासी और दुख भरा संदेश देते जाते हैं, लोग आते रहते हैं because they become addicted. क्योंकि उनको उसकी आदत पड़ जाती They है। want to hear sad messages. वो ऐसे दुख भरे संदेशों को सुनना चाहते हैं, And leaders could use it और जो लीडर है वो ऐसे संदेशों का इस्तेमाल कर सकते हैं to draw the people. ताकि गर्दी ला सकें। Hello. This is what is happening. और यही तो हो रहा है, Because उनको नशा जैसा छा जाता है कि दुख सॉन्ग, दुख मैसेज, दुखित प्रेयर, प्रभु भी दुखित बातचीत,
everything is sadness based. तो सारी चीजें दुख पर टिकी होती है। Hello, this is the truth. ये सच्चाई है। Your prayers are crying prayers. आपकी प्रार्थना रोने धोने वाली प्रार्थना होती है। See, everything is sadness. तो सारी बातें दुख We और शोक have में डूबी है। mixed in everything sorrow and grief. तो हमने हर चीज में अपने जीवन में दुख और शोक जोड़ दिया And we है start to like it. और हमें वो अच्छा लगने लगा है। And we live it. हम उस पे जीने लगे हैं And we also think we don't want it. और हम ये भी कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए। तुमको दुख नहीं चाहिए भी और एडिक्शन में भी है तुम। जैसा दारू जो पीता है उसको नहीं पीने का, मगर एडिक्टेड है इसके लिए पीता हो। Are you seeing this? तो आप देख रहे हैं That's why when I speak on joy messages, इससे जब मैं आनंद वाले संदेश देता हूँ the sorrow people say, नहीं इधर कुछ मजा नहीं आ रहा है, उधर कितना ऐसा रो रो के बोलता अरे परमेश्वर कितना अच्छा लग रहा है। See, they are connected to sorrow. तो दुखों से उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है, Even बांध लिया प्रभु है। का भी बात करने का टाइम रोक के बोलते हैं उन लोग। क्यों? Because you are addicted. क्योंकि आपको आदत पड़ गई है। Your messages are crying messages. आपके संदेश रोने वाले संदेश Prayer हैं। is crying prayers. आपकी प्रार्थना रोने वाली प्रार्थना है। Singing is crying singing. आपका गाना रोने वाला गाना है। Majority of the songs are sorrowful songs. तो आपके अधिकतर गाने दुखी गाने हैं। क्यों प्रभु तुमको दुख करना चाहता है? You tell me. क्यों प्रभु आपको दुखी करना चाहेगा? Doesn't the Bible say He took away your sorrows and griefs? क्या बाइबल नहीं कहती हो आपके दुख आपके शोक को उसने खुद पे ले लिया? So why do we write sorrowful and sad songs? तो क्यों कर हम दुख और शोक वाले गाने लिखें? Hello? See, you need to have revelation. देखिए इसके पीछे का प्रकटीकरण आपको पता होना चाहिए। Unless you get this revelation, you will never be free. जब तक कि इस तरह का प्रकाश नहीं मिलेगा आप आजाद नहीं हो पाएंगे। I know some could be offended, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ये अच्छा but नहीं लगेगा, if I don't reveal this, पर यदि ये बात मैं आपको ना it बताऊं will not be known. तो ये बात कभी जानी न जाएगी। Hello? In the church, when they sing sad song, the Christians cry, why? Why you love it? क्यों आपको दुखी गाने सुनना अच्छा लगता है? Some cry loudly. कुछ लोग तो जोर जोर से रोते हैं। Will it free you तो क्या ये बात आपको आजाद or करेगी will it bind you more? या ये बात आपको और बांध के रख देगी? बहुत लोग रुलाने का पसंद करते हैं। तुम दुखी थे ना, हाँ ना, ऐसा होता है, क्या करने का, और तुमको दबा देगा उन लोग, क्योंकि तुम हंसा हुआ है। क्या हंस रहा है? मैं इतना दुखी था, तू हंस रहा है क्या? लोग ऐसा है, कोई उसको हंसा है तो क्या बोलेगा, क्या हंस रहा है, मजाक बनाया क्या तुम मेरा? मैं कितना तकलीफ से जा रहा हूँ और तू भी रोने का मेरे साथ, तू हंस रहा है और हंसा रहा है। See these people also, they are so used to living in grief. तो दुख में रहना इन्हें इतना आदत बन गई है इनकी। And someone speaks grief, they love it. और जो शोक भरे बातें बोलता है वो बात सुनना उन्हें And अच्छा लगता someone है। wants to make you joyful, you don't like it. और कोई आपको आनंदित करना चाहेगा तो वो आपको पसंद नहीं They आता। think he is your enemy. उन्हें लगता है ये तो हमारा दुश्मन है। हंसा रहा है, देखो हंसा रहा है, उसको हार्ट ही नहीं है। See, that is the way they think. It is all demonic deception. ये सारा शैतानी भ्रम है The या धोखा है। devil wants you to live in grief शैतान चाहता है आप शोक में डूबें so that he can work in your life. ताकि वो आपके जीवन में काम कर The सके। devil likes you crying. शैतान को अच्छा लगता है जब आप रोते Yeah, हैं, but God wants his children to smile, पर प्रभु चाहता है उसके बच्चे मुस्कुराएं, laugh, हंसें and have a happy conversation. और बातचीत में हंसी वाली बातें करें, Good humor. अच्छा मजाक करें। Amen. Amen. Because that is the way heaven is. क्योंकि ऐसा ही स्वर्ग है। Heaven में कोई दुख नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है। टीयर्स भी रहेगा तो खुशी का टीयर्स है। That is what is heaven. ऐसा ही जगह स्वर्ग है। And God wants us to live the heaven life on earth. प्रभु चाहता है स्वर्ग वाला जीवन हम धरती पे जिए। No one is showing heaven. Why? और कोई स्वर्ग क्यों नहीं दिखा रहा? Because we don't know. क्योंकि हमें पता ही नहीं This is heaven living. कि ऐसा जीना स्वर्ग का जीना है। Did you understand this? क्या आप ये बात समझ You know, चुके I हैं? have a big message I've written for you, but I मैंने don't have आपके लिए time. बहुत बड़ा संदेश लिखा है, समय की कमी है। I'll continue next time. अगले हफ्ते ये जारी रखेंगे। Okay. Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे।